तो देखो कल क्वेश्चन एक लिखवाया था, क्या लिखवाया था, 4 वोमैन हैं और 6 मेन हैं। कितने वोमैन हैं? 4 वोमैन हैं 6 में और 6 मेन हैं। तो इनमें से कितने की टीम बनानी थी? 6 की एक टीम बनानी थी। तो टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? जबकि कम से कम एक महिला हो, पहली कंडीशन में एक क्या हो, वोमैन हो, और दूसरी कंडीशन में क्या हो, कम से कम एक वोमैन हो। ठीक है, तो टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, क्वेश्चन था। ठीक है, तो जब ये कन्फर्म पता है कि एक महिला हो तो क्या होगा, 4 महिलाओं में से एक महिला को चुनने के तरीके 4C1। ठीक है, तो यहाँ पे 6 की टीम बनाने के लिए अब कितने मेन लेने पड़ेंगे आपको? 5। तो 6C5, 6 की टीम बनानी है ना, तो 6C5 कितने की टीम बनानी है? अच्छा 5 की बनाना है, हाँ 5 की टीम बनानी है। तो 4C1 तो क्या लेना पड़ेगा, कितने? 6C4 हो गए, तो 5 हो गया कि नहीं हो गया? तो पहले का आंसर तो ये हो गया। फिर ये कहा जाता है कि कम से कम एक महिला ली जाए, तो कम से कम एक महिला जब ली जाए तो क्या लेंगे, 4C1 इंटू क्या होगा 5, 6C4, 6C4 एक कंडीशन ये भी होगी, तब भी एक महिला है। अब कम से कम एक महिला है। ठीक है, अब कम से कम एक महिला है तो हम 2 महिला भी ले सकते हैं, रिक्वेस्ट किया जा सकता है कम से कम एक महिला का सिलेक्शन कर लीजिएगा। तो ठीक है, तो 1 कर लिए तब भी खुश हैं, 2 कर लेंगे तब भी खुश, 3 कर लेंगे तब भी, 4 हैं तो भी खुश। ठीक है, तो एक रहनी चाहिए। हाँ कम से कम एक का मतलब एक पास होने के लिए कम से कम 33 चाहिए। तो 33 के आगे सब पक्ष में रहेंगे 100 तक, कम से कम जब लगा है पास होने के लिए कम से कम 33 अंक चाहिए। तो 34 में पास नहीं रहोगे। ये मान लो मोदी सरकार ये बोल दी कि पास होने के लिए कम से कम 33 अंक चाहिए। ठीक है, तो 33 लाओगे तब भी पास, 34 लाओगे तब भी पास, यानी 33 से आगे सब पक्ष में रहेंगे, सब पास हैं। हाँ। तो कहा जाए कि कम से कम एक महिला हो, तो एक महिला है तब भी पक्ष में, 2 महिला है तब भी पक्ष में, 3 महिला है तब भी पक्ष में, 4 महिला है तब भी पक्ष में होगा, फेवर में होगा कि नहीं? ठीक है, तो 4C1 तो ये होगा। फिर यदि 2 महिलाओं का चयन कर दिया गया तब भी तो फेवर में है ना, तो फिर पुरुष कितने लेने पड़ेंगे? 6C3, 3 लेंगे तब 5 की टीम बनेगी। अब मान लो 3 महिला ले लिए तो कितने पुरुष लेने पड़ेंगे? 2। अब 4 महिला ले लिए तो कितने पुरुष लेने पड़ेंगे? 1। तो ये होंगे टीम बनाने के तरीके, जब कम से कम एक महिला हो तो। जब ठीक एक महिला हो तो इसके लिए सिर्फ इतना होगा। तो लिखवाते हैं इसी को। ठीक है, कहाँ गया मेरा कागज कपड़ा? लिखो फिर only one woman is to be included. So since only one woman is to be taken in the committee, therefore we have to choose 4 men out of 6 men and 1 woman out of 4 women. ठीक है,
कहने का मतलब कि 5 की टीम बनाने के लिए 4 मैन का चूज करना पड़ेगा और 1 मैन का चयन करना पड़ेगा। ठीक है, तो नाउ आउट ऑफ 4 वोमेन 1 वोमेन can be chosen in 4C1 wage out of 6 men 4 men can be chosen in 6C4 wage. Hence, by fundamental principle of counting, total wage for the committee is equal to 4C1 into 6C4। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 का फैक्टोरियल अपान 1 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल अपान 4 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपान 1 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपान 4 का फैक्टोरियल, फिर क्या लिख देंगे इंटू 2 इंटू 1, 4 का फैक्टोरियल कट गया, 3 का फैक्टोरियल कट गया, 2 3 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 इंटू 3 इंटू 5, तो क्या लिख देंगे 4 3 12 5 60 तरीके से टीम बनाई जा सकती है। इससे 60 तरीके से टीम बनाई जा सकती है। अब दूसरा पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट, since at least 1 woman is to be taken in the committee therefore the committee can be formed in the following 4 ways, 4 तरीके से बनाई जा सकती है। ठीक है, कौन कौन, 1 वोमेन 2 1 वोमेन प्लस 4 मैन which can be chosen in 4C1 into 6C4 वेज। फिर दूसरा क्या है, 2 वोमेन प्लस 3 मैन which can be chosen in कितनी वोमेन है, 4 ना, तो 4C2 into 6C3 वेज। फिर 3 वोमेन प्लस 2 मैन which can be
chosen in 4C3 into 6C2 वेज। अब चारों महिलाएं ले लें, 4 वोमेन प्लस, तो 1 मैन लेना पड़ेगा, 1 मैन, विच कैन बी चूजन इन, तो क्या लिख दोगे, 4 इंटू 6C1 वेज। ठीक है, तो टोटल तरीके सबको जोड़ दो, हैंस टोटल वेज क्या लिख दोगे, 4C1 इंटू 6C4 प्लस 4C2 इंटू 6C3 प्लस 4C3 6C2 प्लस 4C4 6C1। ये भी फेवर का तरीका है, ये भी फेवर का तरीका है, ये भी फेवर का तरीका है, ये भी फेवर का तरीका है। तो टोटल तरीके सबका योगफल। सिंप्लीफाई करो इसको, सिंप्लीफाई करने तरीका तो जानते हो कि नहीं, 4 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल। यही ना, लास्ट तक इसको कैलकुलेशन कर लोगे कि 4 इंटू यहाँ पे आएगा, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल करोगे तो 3 का फैक्टोरियल कट जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ये इससे कट गया और 2 3 जा हो गया, ये इससे कट गया। ठीक है, इसी प्रकार आप सॉल्व जब करोगे तो ये आगे का आएगा 120 और ये आएगा 60, ये आएगा 6। तो इसको सॉल्व करने से 60 ये भी है, तो 60 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 6, तो टोटल आ गया 246। आ गया आंसर कि लगाए ही नहीं। ये इसको कॉल सॉल्व करें हम, कर लोगे आप लोग जानते हैं, बिकॉज इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दें कि टाइम की बचत होगी, तो जल्दी से लिख दिए आंसर ये आएगा, घर में सॉल्व कर लेंगे। ये पोर्शन कहाँ से होता है, ये वाला है ना, ये वाला है, सेकंड वाला। इसका ये है कि हाँ यही है, पूरा ये हाँ यही है इसको। ये कैसे कर दिया, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 7 boys and 5 girls can stand
stand in a row so that no two girls may be together. सब बेस पे मेरा क्या गलती है? तेरी गलती है। ये देखो 7 लड़के हैं और 5 लड़कियां। सुनो एक क्वेश्चन को। 7 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। एक रो में इनको खड़ा करना है। शर्त ये लगी है कि 2 लड़की एक साथ ना खड़ी रहें, नहीं बात करेंगी। ठीक है, तो कितने तरीके से आप खड़ा कर सकते हो? 7 लड़कों और 5 लड़कियों को एक रो में कितने तरीके से खड़ा कर सकते हो ताकि 2 लड़कियां एक साथ ना खड़ी रहें? पहले सर, एक साथ मतलब एक रो में सही लग रहा है सर। सर एक रो में कि एक रो में हाँ। 2 लड़कियां एक साथ ना रहें, इसका मतलब अल्टरनेट रहें। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कि लड़का को बी से डिनोट कर लेते हैं। कितने लड़के हैं? 7, एक स्थान छोड़ करके। 1 2 3 4 5 6 ये 7, ऐसे ना। तो कितने लड़के हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 लड़के हो गए। जब 7 लड़के के बीच में एक स्थान खाली हम किए हैं अभी, है ना, एक स्थान खाली किए थे। कितने स्थान खाली हैं? 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी खड़ा कर सकते हैं 7। सुनो, 7 स्थानों पर लड़कियों को खड़ा करने पर 2 लड़कियां एक साथ खड़ी नहीं होंगी। तो 7 स्थान को 5 लड़कियों से भरने के तरीके 7C5। ठीक है, पहले लड़कों को खड़ा कर दो। ठीक है, एक स्थान खाली करके। तो एक स्थान खाली कर देते, खाली स्थान कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 स्थान हैं। इस स्थान पर लड़की को खड़ा कर दिया जाए, यहाँ करा दिया चाहे यहाँ किसी स्थान पे लड़की को खड़ा कर दिया जाए, तो क्या होगा? 2 लड़कियां एक साथ नहीं होंगी। 2 लड़कियां साथ नहीं होंगी। तो 7 लड़कियों, तो 7 स्थान आपके पास है खड़ा करने के लिए। तो 7 स्थानों पर 5 लड़कियों को खड़ा करने के तरीके क्या होगा? 7C5। तो 7C5 को सिंप्लीफाई कर दो। तो 7 का फैक्टोरियल अपान क्या होगा? 5 का फैक्टोरियल, 7 - 5 का फैक्टोरियल। तो 7 × 6 × 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल कट गया, ये 2 का फैक्टोरियल 2 × 1 2 3 जा 7 × 35 तरीके होंगे। हैं? 21 होगा। कितने तरीके होंगे? 21 तरीके होंगे। लिख ले। जैसा मतलब वैसे कर 8 स्थान कहाँ है यार? यहाँ भी एक है ना, एक स्थान इसको भी मान लिया जाए ना, तब ना 8 होंगे। हाँ। थोड़ी होगा। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्थानों में 5 लड़कियों को खड़ा करने का तरीके ये होगा। 56 आएगा। एक स्थान छोड़ दे। चलो लिखो, समझ में आ गया ना? सेंस लिख लो क्वेश्चन, फिर इसका लिखवाते हैं आंसर। जो बोल गए वही लिखवाते हैं। लिखो सॉल्यूशन इसका। लेट अस डिनोट ए बॉयज बाई कैपिटल B। नाउ अरेंज द 7 बॉयज इन a row as follows। कैसे खड़ा करते हैं? ऐसे, ये होगा B,
1 2 3 4 5 6 7 ये स्थान। सिंस द नंबर ऑफ वॉयज, सिंस द नंबर ऑफ वॉयज is 7, the number of places, the number of places mark by cross evidently will be 8 in order that ऑर्डर है कि वो अदर है? O लिखो ORDER। तो ये evidently है। हाँ, that no two girls be together they can stand only at the places X प्लेस में यदि आप खड़ा करोगे लड़कियों को तो दो लड़कियां एक साथ नहीं रहेंगी, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो X प्लेस कितने हैं? 8। तो therefore we have to choose 5 places out of 8 places, 5 places out of 8 places for the girls. Hence the required number of wage, is equal to 8C5, 8 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 8 माइनस 5 का फैक्टोरियल। तो 8 गुणे 7 गुणे क्या होगा? 6 गुणे 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल। और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कट गया इससे, और 3 दूना 6 से 6 काट दिया, 8 7 56 वेज होगा। तरीके से खड़े किए जा सकते हैं। हाँ, 5 लड़कियों को 7 लड़कों के बीच 56 तरीके से इस प्रकार से खड़ा किया जा सकता है ताकि 2 लड़कियां एक साथ ना रहेंगी, अन्यथा बात करेंगी। ये तो हर स्कूल में होता है। अरे लेकिन ये सब तो भी कर लेते हैं बात। कहीं सफ़र में आप जा रहे हो, 2 जेंट्स एक साथ बैठे हैं, तो पता चला दिल्ली तक पहुंच जाओगे, एक दूसरे से बात ना करोगे। लेडीज बैठी रहेंगी तो 5 मिनट में दूसरे से बात कर लेंगे कि नहीं? पता नहीं कहाँ परिवार में पहुँच जाएंगे। हाँ, पूरा अपना खानदान सब कुछ अंदर का बता देंगे, वे भी बता देंगे। छोटे वाले बच्चे लोग उनकी दूर की रिश्तेदारी, ज़्यादा ही दूर की।
यही तो मकसद रहता नहीं, उनको बताने में मज़ा आता है, अलग अलग भावनाएं होती हैं लेडीज, किताब में बनी है ना। तो अब जैसे मान लो दो जेंट्स और लेडीज़ के बीच में लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि उसकी भावना अलग होती है लेडीज़ की, या जेंट्स की अलग होती है। यदि भावनाओं को आप समझते नहीं हो तो वे आप अपने हिसाब से सही कर रहे हो, वे अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। तो वे जो अपने